वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 4%, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कम से कम 4% वोट प्राप्त होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपके ऑप्शन है 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है यानी कि 6 वर्ष। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? आपके ऑप्शन है जी बी मावलंकर, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी के सुंदरम, ऑप्शन डी टी स्वामीनाथन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सुकुमार सेन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त बने थे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 65 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 68 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 65 वर्ष, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? आपके ऑप्शन है सर्वोच्च ईश्वर, ऑप्शन बी सूफियों का गुरु, ऑप्शन सी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन डी सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सूफियों का गुरु, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो इसका है आशय है सूफियों का गुरु, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आपके ऑप्शन है 1699 में, ऑप्शन बी 1707 में, ऑप्शन सी 1657 में, ऑप्शन डी 1599 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1699 में। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा बुद्ध। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 अप्रैल 1994 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मणिपुर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? आपके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी वसा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमि का जल मूल रोमों द्वारा किस दबाव से पहुंचता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। भूमि का जल मूल रोमों द्वारा किस दबाव से पहुंचता है? आपके ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव, ऑप्शन बी केशिका दबाव, ऑप्शन सी परासरण दबाव, ऑप्शन डी मूल दबाव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है परासरण दबाव, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूमि का जल मूल रोमों द्वारा परासरण दबाव द्वारा पहुंचता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है, यानी कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है सेरीकल्चर, ऑप्शन बी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन सी पिस्सीकल्चर, ऑप्शन डी एपीकल्चर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है एपीकल्चर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? बताएं फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? आपके ऑप्शन है विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विटामिन के, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रक्त के स्कंदन हेतु विटामिन के की आवश्यकता होती है, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 100 से 120 दिन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है एस्टिवेशन, ऑप्शन बी रेजिनेरेशन, ऑप्शन सी म्यूटेशन, ऑप्शन डी हाइबरनेशन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हाइबरनेशन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को हाइबरनेशन कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? आपके ऑप्शन है तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चांदी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो वो है चांदी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? आपके ऑप्शन है गहरा बक्सा, ऑप्शन बी अंधा बक्सा, ऑप्शन सी काला बक्सा, ऑप्शन डी ऊंचाई मापी यंत्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा काला बक्सा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम काला बक्सा, यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? आपके ऑप्शन है व्यक्तिगत नेटवर्क। इस क्वेश्चन का सही जवाब है व्यक्तिगत नेटवर्क, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पोटेशियम, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आपके ऑप्शन है आइसोप्रोपिलीन, ऑप्शन बी स्टाइरीन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी ब्यूटाडाइन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आइसोप्रीन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व कौन सा अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हीलियम, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी गैस का प्रमुख घटक है? आपके ऑप्शन है मेथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी एथेन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रोपेन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एलपीजी का मुख्य घटक प्रोपेन है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों के कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? आपके ऑप्शन है 7 वर्गों में, ऑप्शन बी 5 वर्गों में, ऑप्शन सी 6 वर्गों में, ऑप्शन डी 4 वर्गों में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 7 वर्गों में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? मीना माता रोग किस कारण से हुआ था? आपके ऑप्शन है पारा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी कैडियम, ऑप्शन डी सीसा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पारा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिनी माता रोग पारा के कारण से हुआ था। अगला प्रश्न है
ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है समताप मंडल, ऑप्शन बी बहिर्मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है समताप मंडल, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? आपके ऑप्शन है टोक्यो, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी नागासाकी, ऑप्शन डी हिरोशिमा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हिरोशिमा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहली बार परमाणु बम का प्रयोग हिरोशिमा में किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, युआन किस देश की मुद्रा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? युआन किस देश की मुद्रा है? आपके ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी यूगोस्लाविया, ऑप्शन डी चीन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चीन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी, ऑप्शन बी अस्त्र, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी अग्नि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अस्त्र, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फुटबॉल, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है फुटबॉल, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? कथकली के शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है केरल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।